मैं अपनी सुध बुध खो बैठी हूँ। बाबा मेरे परिवार से जुड़ गए, ऐसे इधर से पानी टपकता है। ओम साईं राम। सभी साईं भक्तों को प्रणाम। चंपा दीदी का ओम साईं राम। सभी मेरे भाई बहन साईं भक्त ऊपर सभी पर मेरे साईंनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी सुबेर प्रार्थना बाबा के आगे। मैं आगे का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। साईं भक्तों प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए, और मेरा साईं का अनुभव आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरा वीडियो पसंद आता है, मुझे तो पता नहीं चलेगा कि आपको कैसा लगा मेरा साईं का अनुभव, तो आप कमेंट में ओम साईं राम लिख के भेजिए, तो मुझे पता चले। कम से कम ओम साईं राम तो बोलिएगा ही बोलिएगा कमेंट में, तो मुझे पता चले कि मेरा अनुभव लोगों को पसंद आया, साईं भक्तों को पसंद आया। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं 2-3-4 वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें 2 अनुभव डाले हैं बाबा के, और फिर आगे अनुभव सुना रही हूँ। और बाबा मेरी ज़िंदगी में आए तो ऐसे आए कि मेरे को सूझबूझ, मैं अपनी सुध बुध खो बैठी हूँ, और बाबा सलाह देते गए, बाबा रास्ता दिखाते गए, वैसे वैसे चलती गई, और मुझे मेरी मंजिल की ओर में कदम बढ़ाती गई। क्योंकि मैं बाबा को पूछ के जाती हूँ, बाबा को पूछ के घर से कहीं से भी आती हूँ तो बाबा को ओम साईं राम बोल के निकलना है। वापस आऊँगी तो ओम साईं राम बोलूँगी। कोई वाहन बस में बैठती हूँ तो ओम साईं राम बोले बिना मैं कहीं भी नहीं निकलती हूँ। बाबा मेरे घर के सदस्य हैं, बाबा मेरे परिवार से जुड़ गए। बाबा मेरे कैसे लगता है कि कोई वडील घर में बैठे, हम पूछ के जाए उनको। तो ऐसे मैं पूछ के जाती हूँ कि बाबा थोड़ी देर आप बैठो, मैं इस जगह जा रही हूँ और इतनी देर में मैं वापस आऊँगी। तो बाबा मुझे रात को फिर मैं सोती हूँ वहाँ, मेरे को जगाते हैं और बोलते हैं कि पगली तू घर से बाहर निकलती, मुझे हर जगह पूछ के जाती है, तो मैं कहाँ यहाँ रुकता हूँ। तू जाती हूँ पीछे पीछे, मैं भी चलता हूँ बोले। और तू जहाँ भी जिसके घर में जाती हो वहाँ तू 2 घंटा बैठती है अंदर अपनी सहेली के पास, या सगे परिवार कहीं भी जाती है दूसरों घरों में, तो मैं वहाँ दरवाजे पे तब तक खड़ा रहता हूँ। तो मैं यहाँ रुकता नहीं हूँ, मेरे को तेरे बिना चैन नहीं पड़ता है, ऐसे मेरे को बाबा बोलते हैं। और मैं हर जगह कहीं भी जाना है, बाबा थोड़ी देर बैठिए, अभी आ रही हूँ। और कई बार ऐसे मेरे को अनुभव भी बाबा ने ऐसे दिए हैं ना, कि मैं ऐसे ताला लगाती हूँ तो अफसोस होता है कि बाबा बैठे हैं अंदर, मैं ताला कैसे लगाऊंगी। और लगा के फिर रास्ते में सोचूंगी बाबा पंखा नहीं चलाए है, बाबा को गर्मी लग रही होगी, तो सचमुच वापस आऊँगी तो पसीना देखने को मिलता है बाबा की मूर्ति से, ऐसे इधर से पानी टपकता है। उस तरह मेरे को तुरंत ही अनुभव देते हैं। और बाबा कहीं भी जाना है और मैं पूछ के गई हूँ, और मेरे को कहीं लेट हो गई तो वहाँ रिक्शा लेके आ जाना, और मेरे को घर तक छोड़ देते हैं। और ऐसे ऐसे मेरा ध्यान रखते हैं कि अपने मायके वाले भी इतना ध्यान रखेंगे नहीं, अपने बच्चे पति को भी बोलेंगे ना तो 1 बार 2 बार 3 बार में सुनेंगे। और बाबा को एक ही बार बोलना पड़ता है कि बाबा मैं जा रही हूँ, इस जगह आप साथ रहना। और तुरंत ही वहाँ ये शिरडी वाला तुरंत ही पहुँच जाता है, हवा के झोंकों की तरह तुरंत ही पहुँच जाता है मेरा साईनाथ। और मेरे को झांसी का जो मैं अभी अनुभव आगे सुनाने जा रही हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं घर में थी और काम करके और फ्री हुई, और बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तो एक साईं भक्त उधर से निकला, लेडीज थी नासिक की। तो वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए वहीं बस स्टॉप था, आर्मी स्कूल सेंट्रल स्कूल का, तो मेरे आंगन में बस रुकती थी, वो बच्ची को छोड़ने आई, तो मैं भी झाड़ू साइड में रख दिया और वो अपनी बेटी को बस में बिठा दिया, और हम दोनों वहीं सीट थी तो बैठ गई और बातें चीतें करने लगे। उतने में मेरे को याद आया कि मैं बाबा का कुछ मेरे साथ जो होता है लीला, ये भी साईं भक्त इनसे कहूँ, तो मैं उनको बताने लग गई। तो मेरे को भान ही नहीं रहा, मेरे को कुछ पता नहीं रहता है, कुछ समय का पता नहीं चलता है, आगे का अगला इंसान को मेरा अनुभव पसंद आता है, मेरी कथा मेरी लीला बाबा की कोई पसंद आता नहीं आता मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बताती चली जाऊंगी। और सुबह 10 बजे मैं झाड़ू लगाने निकली थी, और सरकारी क्वार्टर था झांसी में, और 2000 वोल्टेज पावर का हीटर था, इलेक्ट्रिक हीटर, उसके ऊपर मैंने दूध रख के मैं बाहर निकल गई, और वो साईं भक्त के साथ बात करने लग गई।
तो दोपहर में 12:30 हो गए, 10 बजे से 12:30, 2.5 घंटा हो गया और मुझे पता ही नहीं है, भूल गई हूँ। और वहाँ हम दोनों, वो दीदी और मैं बातें करने लग गए। वो भी बाबा की लीला का गुणगान गा रही दोनों, और ऐसे सत्संग कर रहे, कथाएं सुना रहे एक दूसरी। 12:30 बजते उनकी बेटी छोटी सी थी, वो वापिस आ गई, बस छोड़ने उनको वापिस आ गई। तो दीदी को याद आया, ओ हो चंपा दीदी मेरी बेटी आ गई वापिस। बहुत देर तक हम लोग बैठ गए, टाइम का पता ही नहीं चला। और वो तुरंत ही बेटी को लेने के लिए खड़ी हुई, तो मैं भी बोली, अरे दीदी मैं तो दूध रखा है अंदर, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने दूध रखा। वो भी 2000 वोल्टेज पावर का हीटर है और 1 लीटर दूध है। दूध तो पूरा जल गया होगा, दूध तो जल गया क्या, पतीले में भी छेद हो गया होगा। ऐसे करके मैं झाड़ू हाथ में लिया था, वापिस झाड़ू फेंक दिया और एकदम दौड़ती दौड़ती रूम के अंदर आई। सरकारी क्वार्टर था, अंदर आई दौड़ के कि मेरा तो क्या, मैं दोपहर में सबको क्या मैं मुंह दिखाऊंगी, पतीला जल गया होगा। अंदर आई और किचन में आई तो जो हीटर है उसको, एक गोल हीटर है, उसमें से नीचे से अपन बोर्ड से एक तार लगाते हैं, नीचे पिन लगाते हैं, पिन लगाया हुआ है। तो जैसे मैं हीटर के पास गई तो हीटर से पिन निकला हुआ दूर पड़ा है और दूध गर्म हो चुका है। दूध बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ऊपर गया होगा, तुरंत ही बाबा आके हीटर का प्लग से पिन निकाल दिया और हीटर का पिन का प्लग दूर पड़ा है और मेरा दूध गर्म हो चुका है। और मैं बाबा का धन्यवाद किया और अंदर जाके बाबा की मूर्ति थी तो मैं एकदम मूर्ति हाथों में ले ली। मैं बोली, बाप रे बाबा, आप इतना मेरा ध्यान रखते हो कि दूध जलने नहीं दिया, दूध उबलने नहीं दिया, दूध गर्म हो चुका है और बंद नहीं, वहाँ से स्विच चल ही रही है, नीचे से हीटर से प्लग से पिन अलग पड़ा है। ये है मेरे साईनाथ की लीला। ऐसे ऐसे मेरे बाबा मेरे साथ लीलाएं करते हैं। आगे आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे ऐसे अनुभव है जो साईं चरित्र में बाबा ने लीला की है ना, वो लीला है। मैंने साईं चरित्र कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं तो ऐसे ही बाबा से प्रेम हो गया, बाबा को मेरे से प्रेम हो गया, तो एक दूसरे हम दीवाने हो गए। और बाबा मेरा काम करते हैं, मैं बाबा का काम करती हूँ। बाबा कहीं भी मेरे को रात को भी भेजेंगे ना कि बेटे ये काम करना है, ये भक्त आएगा उनको तुझे हेल्प करना है, कोई सी भी चीज़ से ले लो, मैं तुरंत निकल पड़ती। मुझे कोई रोकता नहीं है, ना कोई टोकता है कि वो नहीं रुकेगी, रुकने में नहीं, रुकने वाली नहीं है। वो साईं भक्त है। मैं किसी की भी मदद करने के लिए पहुँच जाती हूँ। पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली, हाथी घोड़ा, इंसान जो भी मेरे पास आता है मदद के लिए, तो मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं बाबा को वचन दे चुकी हूँ कि बाबा का कहना सुनूंगी। और मेरे को बाबा ने बोला था कि मैं तेरी ज़िंदगी में आया हूँ, तू मेरा ध्यान रखना, बस इतना ही बोला था। मैं तेरे घर आ चुका हूँ, तेरी ज़िंदगी में आ चुका हूँ, तू मेरा ध्यान रखना। और रात को उस टाइम मैंने टाइम देखा, 3:30 बज गए थे। खिड़की पे पैर चढ़ा के बैठे हैं और इतना ही बोला था। फिर मेरे को सारा समझ में आ गया कि अब बाबा का मैं ध्यान रखूँगी, मुझे किसी का ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बाबा घर का काम करने को तैयार है, हर चीज़ का मेरा ख्याल रखते हैं। अभी अगला अनुभव सुनाऊंगी आपको, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। इतना अच्छा अनुभव कि मैं खुद ही मौज में और आनंद में रहती हूँ। मैं कभी कितना ही टेंशन आ जाए, मैं नहीं टेंशन लेती हूँ। वो दरवाजे से वापस टेंशन बाबा भगा देते हैं। मैं अपना बाबा मौज में बाबा की मस्ती में रहती हूँ। और आपको ये वीडियो पसंद आता है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सभी को ओम साई राम, जय शिरडी नाथाय नमः। सबका मालिक एक।